राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग का श्लोक 16 देखते हैं। पहला चरण चतुर, च में अमिक्स किया, तू के साथ आधा र, चतुर्विधा। ये आधा र और वी कैसे आया, आप इसको राइट साइड में देखेंगे। वी के ऊपर मात्रा है तो उसका ये जो इतनी सी मात्रा उसको बोलेंगे आधा र और वी, इसलिए ये आधा र और वी आया। आधे अक्षर को पूरे के साथ पढ़ना है, चतुर्विधा। भ में अमिक्स किया, भजन, भ ज के साथ आधा न, भजनते, माँ के साथ अनुस्वार, माम। पहला चरण रिपीट, चतुर्विधा भजन्ते माम। दूसरा चरण जनाः, ज में अमिक्स किया, जना, आ की मात्रा है तो विसर्ग को पढ़ेंगे हा, जनाः। सु क्री, क्री का अर्थ हुआ क आधा और नीचे जो मात्रा है वो है री से ऋषि की, इसको पढ़ेंगे सुकृति नो। फिर है अवग्रह, जो एस जैसा है वो है अवग्रह, इसका मतलब आपको नो की मात्रा को लंबा खींचना है, सुकृति नो। अब जू के ऊपर जो मात्रा है वो है आधा र। आप इसको राइट साइड में देखेंगे, ऊपर जो मात्रा है वो आधा र और फिर जू। तो इस नो को जब आप ऊपर लंबा खींचते हैं अवग्रह के कारण, तो इसको लंबा खींचते हुए ही हमको आधा र बोलना है। कैसे? सुकृति नोर, नोर। फिर जू बचा, न में अमिक्स किया, जुन। दूसरा चरण रिपीट, जनाः सुकृति नोर जुन। पहला और दूसरा चरण साथ में, चतुर्विधा भजन्ते माम, जनाः सुकृति नोर्जुन। तीसरा चरण आर्तो, तो के पास में जो मात्रा है वो है आधा र। राइट साइड में देखेंगे, ऊपर मात्रा आधा र और तो, आ के साथ आधा र, आर्तो। जिज्ञासु, र के साथ आधा र, रर। था, थी के ऊपर जो मात्रा है इसमें ये ऊपर आधा र है, था के साथ इसको पढ़ेंगे थार्थी। देखो ये ऊपर र, आधा र और फिर थी। तीसरा चरण वापस, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी। चौथा चरण ज्ञानी, नी की मात्रा बड़ी, लंबा खींचेंगे, ज्ञानी। च में अमिक्स करेंगे, च। भ में अमिक्स किया, भ र, त। श के ऊपर मात्रा आधा र, राइट साइड देखें, आधा र और श पूरा, भर तर, भर तर शभ। चौथा चरण रिपीट, ज्ञानी च भरतर्षभ। तीसरा चौथा चरण साथ में, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, चतुर्विधा भजन्ते माम, जनाः सुकृति नोर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। एक बार वापस, चतुर्विधा भजन्ते माम, जनाः सुकृति नोर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा, चतुर यानी चतुः का अर्थ होता है चार, विधा यानी प्रकार, चार प्रकार के। भजन्ते भजते हैं, माम मुझे, भगवान अपने लिए बोल रहे हैं। जनाः लोग। अब यहाँ पर और पहले के श्लोक में क्या डिफरेंस है? पहले के श्लोक में दुष्कृतिनो इस शब्द को यूज किया था कि जो भी मूढ़ लोग हैं, जो पाप कर्म करते हैं, उनके लिए दुष्कृतिनो शब्द भगवान ने यूज किया था। यहाँ पर इस श्लोक में भगवान ने सुकृतिनो, कृत यानी कर्म, सुकृतिनो यानी अच्छे कर्म। अर्जुन, हे अर्जुन, आर्तो, आर्त जो दुख में आकर, जिज्ञासु, अब इसमें जिज्ञासुर और र में अमिक्स किया था तो अर्थार्थी, अर्थार्थी यानी अर्थ की इच्छा रखने वाला, अर्थ की इच्छा रखने वाला अर्थार्थी। ज्ञानी, जो भक्त है उसके लिए, च यानी और
और भरतर्षभ यानी भरतवंशी अर्जुन। पूरे श्लोक का अर्थ हुआ, हे भरतवंशी अर्जुन, पवित्र कर्म यानी सुकृतिनो अच्छे कर्म, पवित्र कर्म करने वाले आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, जिन्हें हम प्रेमी भी कह सकते हैं, ये 4 प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि जिनका भी ज्ञान यानी विवेक माया के द्वारा हर लिया जाता है, जो केवल आसुरी कर्म करने वाले, पाप कर्म करने वाले हैं, वे कभी भी भगवान की शरण में नहीं आते। और भगवान की शरण में नहीं आने के कारण वे सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण से पार नहीं पा सकते। लेकिन जो पुण्य कर्म करने वाले हैं, पवित्र कर्म करने वाले हैं, इस तरह के 4 लोग हैं जो भगवान को भजते हैं, यानी भगवान की शरणागति में आते हैं। कौन कौन? आर्त। आर्त का अर्थ हुआ जो दुख में, जिज्ञासु जो परमात्मा तत्व को जानना चाहता है, अर्थार्थी जो अर्थ की इच्छा रखता है, धन की इच्छा रखता है, और ज्ञानी जो प्रेमी है। इन चारों को एक एक एग्जाम्पल देखकर हम समझाते हैं, जिससे साधक संजीवनी जैसे महत्वपूर्ण गीता जी की महत्वपूर्ण टीका पर बहुत अच्छे से समझा रखा है श्लोक के अर्थ को। उसी को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में आप लोग को बताना चाहूंगी। आर्त, आर्त यानी जो कोई भी संकट आ जाने पर, कोई अपने को संकट पहुंचा देगा या किसी संकट की घड़ी को देखकर भगवान की शरण में जाता है, हे प्रभु आप मेरी इससे रक्षा करो, वो होते हैं आर्त। आर्त भक्त में आप उत्तरा जो अभिमन्यु की पत्नी थी उनका उदाहरण ले सकते हैं। उत्तरा के गर्भ में जब बालक पल रहा था और उस समय पर गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के उस गर्भ को नष्ट करने के लिए बाण चलाया, तब उस ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए उत्तरा केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की शरण में गई थी। उत्तरा ने उस समय संसार के किसी भी व्यक्ति का सहारा नहीं लिया, इसलिए वो आर्त भक्त, जिज्ञासु जो परमात्मा तत्व को जानना चाहता है, जिसमें उद्धव जी अर्थार्थी जो अर्थ की इच्छा रखता है, मतलब संसार के सुख भोग की इच्छा, जिसमें हम ध्रुव का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ध्रुव जो अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था और उस चीज को पाने के लिए वह भगवान की शरण में गया था। और ज्ञानी जो भगवान से प्रेम करते हैं, जिनके लिए अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति, आदर सम्मान सब कुछ एक तुल्य है, केवल भगवान की लीला है, वो प्रेमी हैं गोपियां। इस तरह से ये 4 भक्त भगवान की शरण में आकर भगवान को भजते हैं। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।